गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम ऑफ कीटोन। तो अब तक हम लोग IUPAC नेम जो होता है अल्केन, अल्किन, अल्काइन का कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद अल्कोहल, सल्फोनिक एसिड, आइसोनाइट्राइल, थाइयोल और एमीन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम ऑफ कीटोन। और ये जो कीटोन होता है एक बाई वाइलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम ऑफ कीटोन। IUPAC नेम ऑफ कीटोन, यह जो कीटोन होता है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है C+O, इस टाइप से दिखाया जाता है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके 2 बॉन्ड फ्री होते हैं। अब कंडीशन क्या होता है कि ये दोनों फ्री बॉन्ड जो होता है वह कार्बन कार्बन से ही जुड़ता है, अल्काइल ग्रुप ही जोड़े जाते हैं। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है यह ऐसे होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में और इस टाइप से। तो यहाँ पर जो आप ग्रुप ऐड करना है आपको और यहाँ पर जो ग्रुप आपको ऐड करना है तो ये दोनों होना चाहिए अल्काइल। यहां पर भी अल्काइल होना चाहिए और यहां पर भी अल्काइल होना चाहिए। क्लियर? ये दोनों अल्काइल होना चाहिए। हो सकता है कि अल्काइल सेम भी हो और हो सकता है अल्काइल डिफरेंट भी हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अल्काइल होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद इसका एक सफिक्स होता है। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? तो सफिक्स होता है ONE। सफिक्स क्या होता है? ONE। यह ONE किसके बदले लिखते हैं हम लोग? सफिक्स जो है यह किसके बदले लिखते हैं? यह सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स है, मतलब इसके अंदर प्राइमरी सफिक्स भी आने वाला। प्राइमरी सफिक्स किसका होता है? तो बॉन्डिंग वाला, जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? प्राइमरी सफिक्स। तो यह सेकेंडरी सफिक्स है। यह किसके बदले लिखा जाए, ध्यान समझेंगे। जब आप पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो पैरेंट चेन में यहां पर एक कार्बन कहां चला जाएगा? पैरेंट चेन में चला जाएगा। यह कार्बन किस में चला जाएगा? पैरेंट चेन में चला जाएगा। इंक्लूड इन PC, यह कार्बन पैरेंट चेन में चला जाएगा। अब बच जाएगा क्या चीज? कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन के लिए हम लोग ONE लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह कार्बन जो होता है यह पैरेंट चेन में चला जाएगा। यह कार्बन पैरेंट चेन में चला जाएगा, लेकिन ONE लिखना पड़ता है सफिक्स। तो यह सफिक्स किसके बदला होता है? तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जुड़ता है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो केवल ऑक्सीजन के बदले, एक बार और सुनिए, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जुड़ता है तो केवल ऑक्सीजन के बदले सफिक्स लिखा जाता है ONE। और जिसके जो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, जो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था वह कार्बन अब पैरेंट चेन में चला जाएगा। मतलब कि अगर इधर से 3 कार्बन आया और इधर से 4 कार्बन, तो इधर से 3 कार्बन और इधर में 4 कार्बन, तो एक कार्बन E भी ऐड हो जाएगा पैरेंट चेन में। मतलब इधर में 3, इधर में 4, तो 3 4 7 हुआ था, लेकिन यह भी कार्बन ऐड हो जाएगा तो टोटल 8 कार्बन आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। आइए हम लोग इसका बेस नेम देखते हैं। इसका बेस नेम क्या है? तो पहले एक बात जान लीजिए कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो स्टार्टिंग हुआ है O से। तो प्राइमरी सफिक्स का जो E होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो आइए इसका बेस नेम देख लीजिए। इसका क्या देख लीजिए? बेस नेम देख लीजिए। बेस नेम जो होगा वो होगा अल्केन XONE। यह X क्या है? तो पोजीशन ऑफ, जैसे यह डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो किस कार्बन से लगा हुआ है? तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है
लेकिन कार्बन जो होता है वो पेरेंट चेन में चला जाता है, ऑक्सीजन बाहर रह जाता है, बाहर वाले ऑक्सीजन के बदले ONE लिखते हैं। और यह जो है पोजीशन है, यह कार्बन का पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड से, लेफ्ट साइड राइट साइड से इसका पोजीशन देखेंगे, जो लोवेस्ट आएगा वो यहां पर एक्सपोर्ट करेंगे। एक और आता है अल्केन X, Y डाइओन। तो जब टू टाइम आपका कीटोन ग्रुप आ जाएगा तब हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 4,1CO ग्रुप, क्लियर है। इसका कब यूज करेंगे 4,2C डबल बॉन्ड O ग्रुप। एक और हमारा लास्ट आएगा अल्केन X, Y, Z ट्राइओन 4,3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, क्लियर है। अब आप आइए देखिए XY जो Z है, XY जो Z है वो क्या है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। वेयर X, Y, Z आर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो कीटोन होता है यह एक बाईवालेंट फंक्शनल ग्रुप है। बाईवालेंट का मतलब क्या होता है कि यह दो बॉन्ड बनाने वाला है, यह क्या करने वाला है, दो बॉन्ड बनाने वाला है। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल करते हैं, आइए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग कीटोन के कुछ प्रॉब्लम को करते हैं। अब कीटोन का प्रॉब्लम जब हम लोग करने जाएंगे तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वह पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का होता है। तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करें, तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए हमको जो अल्कोहल का रूल था उसी रूल को फॉलो करना होता है। क्या है अल्कोहल का फर्स्ट रूल, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कॉमा वी गेट पेरेंट चेन गिविंग बेस नेम। तो यहां पर भी वही रूल फॉलो करेंगे पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट रूल जो होता है, रूल 2 का जो पॉइंट नंबर होता है वो क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन दिया जाता है। तो अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट यदि RFPD डिसाइड नहीं हो पाया फंक्शनल ग्रुप के ऊपर तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करेंगे अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। यदि यहां से भी डिसाइड नहीं हुआ तो क्या करें, तो अब अप्लाई करेंगे फॉलोज अल्फा बीटिकल ऑर्डर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल है वो है CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3। तो ये पेरेंट चेन हमारा है, देखिए यही बाहर गया है। तो ये कौन सा ग्रुप था, तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलाकर फंक्शनल ग्रुप था। ध्यान दीजिएगा, कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलाकर फंक्शनल ग्रुप था, क्लियर ना। लेकिन जो कार्बन ऑक्सीजन में से जो कार्बन होता है वह पेरेंट चेन में चला जाता है। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वह पेरेंट चेन में चला गया है। तो यह कार्बन का हम लोग पोजीशन देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड से। तो चलिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिए 1 2 3 4, राइट साइड से देख लीजिए 1 2 3 4। तो यह कार्बन को लोवेस्ट पोजीशन किधर से मिला, लेफ्ट साइड से। तो ये सही है और ये गलत है। तो हम लोग को बताइए कि ONE जो लिखेंगे, जो सफिक्स लिखेंगे ONE किसके बदले लिखेंगे, तो O के बदले। ONE किसके बदले लिखेंगे, O के बदले। तो वह O पेरेंट चेन के किस कार्बन पर प्रेजेंट है, वह O पेरेंट चेन के किस कार्बन पर प्रेजेंट है। तो आपको दिखलाया जाएगा जो सही है, लेफ्ट साइड से सही है तो 2 पर, तो यह 2 आ जाएगा। यह 2 क्या बता रहा है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के किस नंबर पर है, तो पता चला 2 पर। अब हमारा जो पेरेंट चेन में कार्बन है वो कितना है, 4 है, तो लिखेंगे BUT। अब चूंकि यहां पर O है तो यहां पर लिखेंगे ब्यूटेन, क्लियर है। इधर में क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो यह होता है आपका IUPAC ने।
एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इधर से नंबरिंग देखेंगे इसको, तो ये पेरेंट चेन आ गया और ये फंक्शनल ग्रुप का जो होता है ना कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करिएगा। तो रियल में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, लेकिन जो हम लोग ONE लिखते हैं वो स्पेशली O के लिए लिखते हैं, लेकिन कंडीशन होता है कि जो ऑक्सीजन होना चाहिए वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ होना चाहिए, वह ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड कार्बन को साथ होना चाहिए, न कि वह ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड किसी और एटम के साथ। मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो देखिए हम लोग यह कार्बन को लोवेस्ट नंबर देने का काम करेंगे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड से इस कार्बन को मिला 3 और राइट साइड से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड से 3 मिला और राइट साइड से 4, तो लेफ्ट वाला सही है, राइट वाला गलत है। तो लीजिए इसका नाम लिख लीजिए, हेक्स होगा, हेक्सेन 3ONE। देखिए आप जो देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 यह कार्बन को, यह फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन इसको कहां ले जा रहे हैं, पेरेंट चेन में ले जा रहे हैं। अगर इसको छोड़ देंगे हम लोग तो कार्बन कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 होता, लेकिन हम यहां तो ले रहे हैं वर्ड रूट हेक्स, और हेक्स जो वर्ड रूट होता है वह तो 6 कार्बन के लिए होता है। क्लियर ना? तो हम आपको ये बात पहले से बता के रखे हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है उसका कार्बन को पेरेंट चेन में लेते हैं। यहां से E को रिमूव कर दिया गया है क्योंकि यहां पर O आया है। क्लियर है? आइए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। अब हम लोग का ये पेरेंट चेन आ गया। तो देखिए एक बार यहां पर फंक्शनल ग्रुप का O है, एक बार यहां फंक्शनल ग्रुप का O है। लेफ्ट साइड और राइट साइड से नंबरिंग करके सेट बनाइए, 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट साइड से देखिएगा तो पहली बार 2 और 4 पर आया है, 2, 4 पर क्या आया है, फंक्शनल ग्रुप आया है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट सेट। और राइट साइड से देखिएगा तो आ जाएगा किस पर, 1 2 3 4 5 6, 3 और 5 पर आया, 3, 5 पर आया सेकेंड सेट। तो 2 3 में 2 पर आया कौन, 2 वाला सही है, ये जो 2 वाला सेट है सही है, 3 वाला सेट गलत। तो 3 किधर से आ रहा था, ये राइट साइड वाला सेट जो है गलत है, लेफ्ट वाला सेट सही है। तो आप लोग देखिए यहां जो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है इसके बदले ONE, इसके बदले ONE, लेकिन 2 बार आया है तो डाई ऑन। पोजीशन क्या सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो टोटल कार्बन हेक्सेन में E रहेगा। देखिए पहले E हटाते थे, इस बार E लिखे हैं, 2, 4 डाई ऑन, यहां D आ गया तो यहां E को रख देंगे। मतलब यहां यदि क्या क्या आता तो हटाते E को, तो A आता, D के जगह पर A आता तो E हट जाता, I आता तो भी E हटता, A I O U और Y आता D के जगह पर, तब हमारा E को हटा दिया जाता है। क्लियर है? आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो इस समय पेरेंट चेन कहां से कहां तक सिलेक्ट करेंगे, तो इस समय पेरेंट चेन जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे। यह आपका जो है फंक्शनल ग्रुप का O है, यह जो CH3 कहलाएगा यह सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। आपको सबसे ज्यादा कार्बन एटम पेरेंट चेन में सिलेक्ट करना होता है। नंबरिंग इधर से देखिए करके 1 2 3 4 5, इधर से करके देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो जो
कार्बन ऑक्सीजन जो है, कार्बन ऑक्सीजन मतलब फंक्शनल ग्रुप, उसका लोवेस्ट पोजीशन क्या है? 2 है। हम लोग का रूल सबसे पहले किसको देखना होता है? फंक्शनल ग्रुप को देखना होता है। तो 2 सही है और ए वाला पोजीशन गलत है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट देखिए कितना पर है, इधर से 1 2 3, क्योंकि ए रूल सही है ना, तो 1 2 3 पर यह ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम होता है मिथाइल, तो लिखिए 3 मिथाइल। टोटल कार्बन 5 है, तो लिखेंगे पेंटेन डैश 2ONe। आप ध्यान से देखिएगा, यहां जो 3 है, इधर से भी 3 है, नीचे से भी 3 है और राइट साइड से भी 3 है, लेकिन सही वाला 3 कौन है? तो इधर वाला 3 सही है, इधर वाला 3 नहीं लिखा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल के बाद अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है इस टाइप का, CH3 CH के ऊपर Cl, यहां पर C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। तो इसको हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो यह फंक्शनल ग्रुप वाला केस है, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 पर आया। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर आया? 3 पर आया। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर आया? 3 पर आया। तो इसको कहिए फर्स्ट सेट। राइट साइड से करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5। राइट साइड से किया तो किस पर आया? 3 पर आया। तो 3 भी सेकेंड सेट, ये 3 3 मैच कर गया, तो इसको क्या कहेगा? RFPD फेल ऑन फंक्शनल ग्रुप। RFPD फेल ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, देन अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है यहाँ तक? तो सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारा Cl है, तो Cl का लोएस्ट पोजीशन लेफ्ट साइड से देखिए, लेफ्ट साइड से 2 और राइट साइड से 4। तो लेफ्ट साइड वाला नंबरिंग जो है वो सही हो जाता है, इधर वाला गलत होता है, क्योंकि एक बार 2 मिलता है और एक बार 4 मिलता है। 2 फर्स्ट सेट कहलाएगा, 4 कहलाएगा सेकेंड सेट। तो ए सही है, ए गलत। तो नंबरिंग किधर से कई सही स्टार्ट होगा? लेफ्ट साइड से। नंबरिंग सही जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। तो लिखिए टोटल सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले लिखिए 2 क्लोरो, उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन डैश 3ONe। क्लियर है? तो हम लोगों का जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए IUPAC नेम हम लोग करते हैं कंप्लीट। ओके बच्चों, तो आप लोग हमारे चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको पास वीडियो सबसे पहले मिल सके। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड में आप लोग जरूर शेयर करें। ओके।